नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, करंट अफेयर्स का मॉडल सेट 5 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जो 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिनको कि जानना आपको ज़रूरी है अगर आप 2021 में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखें पहला सवाल। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ये जो है संजीता चानू, उनका पूरा नाम खुमुकचम संजीता चानू है। वो भारतीय वेट लिफ्टर हैं, मणिपुर की रहने वाली, 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन रह चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार इसका सही जवाब जो है संजीता चानू। 2014 में और 2018 में ये 48 केजी और 53 केजी वर्ग में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए दूसरा सवाल। जून 2020 में किसे यूनाइटेड किंगडम यूके में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, गायत्री ईश्वर कुमार। नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छे सवाल हैं ये सब करंट अफेयर्स के दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2019-20 के लिए लगभग कितनी राशि केंद्र सरकार के लिए लाभांश के रूप में घोषित की गई है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आरबीआई की बात आई है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? सब लोगों को पता होगा, शशिकांत दास। नहीं जानते हैं तो जरूर नोट कर लीजिए, इस पे सवाल बनता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में। ये भी ध्यान रखिएगा। ये शशिकांत दास जो है कितने नंबर के गवर्नर हैं, इस पे भी अधिकतर सवाल बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा। 25वें गवर्नर हैं। इसका जो है तीसरे का आंसर सी। ध्यान रखिएगा, 57,000 करोड़ रुपया। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग को पता होगा। श्री NK सिंह। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो जरूर नोट कर लिया कीजिए। आप कितना इसमें से जानते हैं जरूर आंसर दीजिएगा दोस्तों लास्ट में। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में बैंक के गवर्नर सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। सारे सवाल ही अच्छे हैं। इसका सही जवाब है 6। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। कृषि क्षेत्र में आधारित संरचना के विकास हेतु एक नई कृषि अवसंरचना निधि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फूड की घोषणा सरकार ने अगस्त 2020 में की है। इस निधि में कुल कितनी राशि का प्रावधान है? इसका सही जवाब है 1 लाख करोड़। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, अमेजोनिया 1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हाँ, जाएगा है लेकिन अब हो गया है, मैं इस पर भी वीडियो बना दिया हूँ। यह उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ये अच्छा सवाल है और ये बनने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है ब्राज़ील द्वारा विकसित किया गया था। मैं बता चुका हूँ, इस पर वीडियो बनाया जा चुका है। नहीं देखे हैं करंट अफेयर सारे देखिए आप। भारत और इजरायल के बीच 15 जुलाई 2020 को किस क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है साइबर सुरक्षा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पूरे 25 सवाल हैं दोस्तों। 25 सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2021 में जो जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके हितार्थ शुरू की गई है? सब लोग सुने होंगे, कोरोना काल में। इसका सही जवाब स्ट्रीट वेंडर्स। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल।
सांख्यिकी क्षेत्र में योगदान के लिए पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है डॉक्टर सी रंगराजन। अब नाम नोट कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। बीपीएल के लिए खदानों का निर्गम मूल्य आर्थिक लागत का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। बीपीएल, आप लोग गांव में रहते होंगे, बीपीएल आईपीएल सुनते होंगे। एपीएल, बीपीएल, बीपीएल में जो है गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग आते हैं। इसका पूरा नाम भी मैं बता देता हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वालों को कहा जाता है। इसका सही जवाब है ए 50%। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। बीपीएल वालों को मिलता कहाँ है? सब अमीर लोग ही कागज़ बनवा कर बीपीएल बने हुए हैं गांव-गांव में। विश्व बैंक के द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी कब दी गई? इसका सही जवाब है 25 जून 2020 को। ध्यान रखिएगा, डेट वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। वर्ष 2019 की फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल रोशनी नडार मल्होत्रा किस कंपनी की चेयरपर्सन हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल अधिकतर बीपीएससी में देखे गए हैं। इसका सही जवाब है HCL। आप ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं। सॉरी, आप नोट कर लीजिएगा HCL। आइए देखिए अगला सवाल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020 में कौन सा प्रबंध संस्थान प्रथम स्थान पर है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस संस्थान को नंबर 1 रैंकिंग मिला है? इसका सही जवाब ए IIM अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, आप नाम नोट करते हुए चलें। जुलाई 2020 में किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पहली बार उस देश ने किया था, इसलिए ज़्यादा ही सवाल हाईलाइटेड है और 1 साल तक होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए हाईलाइटेड है। इसका सही जवाब है सऊदी अरब अमीरात। नाम ध्यान रखिएगा, होप जो है जहाँ पूछे सऊदी अरब अमीरात का। आइए देख अगला सवाल। वर्ष 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के किन शहर या शहरों को शामिल किया गया है? इसमें से जो है 2 शहरों को शामिल किया गया है, मुंबई और हैदराबाद को। इसके अनुसार जो है ए और बी दोनों, डी आंसर सही होगा। अब ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। 18 नवंबर 2019 से भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये पहले का ही क्वेश्चन है। अब तो 48वें मुख्य न्यायाधीश भी बन गए हैं। मैं इस पर भी कल ही के वीडियो में बताया हूँ करंट अफेयर्स में। फिर इसके अनुसार भी मैं जान लेते हैं। 47वां भी अगर पूछे तो आपको जानना जरूरी है, इसलिए शरद अरविंद बोबड़े। ध्यान रखिएगा, शरद अरविंद बोबड़े का स्थान कौन लेंगे 48वें मुख्य न्यायाधीश? उस पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। एन वेंकट रमन, वो भी आप नाम ध्यान रखिएगा। कल का करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो अब जरूर देख लीजिए। आइए देख अगला सवाल। सिंघफन वन्यजीव अभयारण्य को देश का 30वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। यह अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही जवाब है सी, नागालैंड में। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में किस योजना की शुरुआत की? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। ये देखिए आ गया। 29 दिसंबर 2019 को 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत जगह आप देखेंगे 66वां समारोह में दिया गया किसे, और यहाँ पे 50वां पूछ रहा है। कंफ्यूज होंगे आप लोग बहुत। मैं आपकी सारी परेशानी को दूर आज कर दूंगा। इसमें जो है सही जवाब अमिताभ बच्चन है।
मैं बता दूं कि ये 50वां और 66वां का क्या संबंध है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है दादा साहब फाल्के के जन्मदिन 1969 से हुआ था। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दे दिया गया था। 17वें समारोह में दिया गया था और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था यह भी आप ध्यान रखिएगा, नाम अधिकतर पूछता है। देविका रानी को प्रदान किया गया था पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 17वें समारोह में पहला। इसके अनुसार ये 66वें समारोह में 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो कि अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। और अभी 1 अप्रैल को ही नया सूचना मिला है कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है रजनीकांत जी को दिया गया है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत करंट अफेयर्स का अच्छा सवाल है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर वो नोट कर लीजिए। रजनीकांत जी को दिया गया है 51वां। आइए देखिए अगला सवाल, पूरी बात आप समझ गए होंगे। भारत को जुलाई 2020 में चाबहार रेल परियोजना से अलग किया गया है। यह परियोजना किस देश में कार्यान्वयनाधीन थी, बताइए। इसका सही जवाब है ईरान। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश को 10 ब्रांड गेज लोकोमोटिव रेल इंजन भारत ने जुलाई 2020 में उपलब्ध कराए हैं? बहुत अच्छे सवाल हैं। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश को दिया गया है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कितने मार्गों पर निजी क्षेत्र के अधीन यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन को अनुमति देने की सरकार की योजना है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है 109। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, सरकार द्वारा स्वीकृत नई परिभाषा के तहत अधिकतम कितने रुपए तक के निवेश वाले उपक्रम को सूक्ष्म उपक्रम माइक्रो इंटरप्राइज के रूप में माना जाता है? इसका सही जवाब है डी, 1 करोड़ रुपया। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का आखिरी और लास्ट सवाल, राज्यों की निर्यात तैयारी एवं निष्पादन की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक अगस्त 2020 में जारी किए गए हैं? इसका सही जवाब है नीति आयोग। ध्यान रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये आप ज़रूर बताइए कमेंट में। दोस्तों आज का ये कैसा लगा? कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपके कितने इसमें सही हुए, शेयर कीजिए पूरे दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।